नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी चल रही थी उस सीरीज़ में आगे का पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना, राजस्थान की सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो सूर्य नगरी जोधपुर शहर को कहा जाता है, साथ में इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री परशुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जो परशुरामपुरी आयुर्वेद महाविद्यालय है ये अपने सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत सन 1975 में की गई थी। राजस्थान में बहुत से क्षेत्र सूखा प्रभावित है, इनसे निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने सूखा क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया 1975 में। ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया? तो ऑपरेशन स्वागतम जो अभियान है वो जयपुर जिले में चलाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फ्लड का अर्थ बाढ़ भी होता है, लेकिन अपने को ध्यान देना है कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। फसल उत्पादन के लिए हरित क्रांति आई थी, और साक्षरता अभियान के लिए समग्र शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, ऐसे कई अभियान चालू किए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम आरंभ में किसकी योजना थी? तो जो मरु विकास कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार की योजना थी। जब ये शुरुआत की गई थी तो केंद्र सरकार की योजना के रूप में शुरू की गई थी मरु विकास कार्यक्रम। जो राजस्थान में मरुभूमि का क्षेत्र है उसका विकास करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो जो चरी नृत्य है वो गुर्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है, और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगीबाई है, फलकुबाई है। मांगीबाई तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फलकुबाई जो कि किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है? तो राजस्थान का विशेष नृत्य जिसने अपनी पहचान भारत में बनाई है वो घूमर नृत्य है, जो कि राजस्थान का लोक नृत्य भी है। लोक नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है इसे। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है ये। इसमें घूम घूम कर नृत्य किया जाता है और 8 की आकृति बनती है इस नृत्य में। डांडिया जो है गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में किया जाने वाला नृत्य है, साथ में यह मारवाड़ में भी किया जाता है। नेजा नृत्य भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और गैर नृत्य भी भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? तो गैर जो नृत्य है वो भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाले गैरिये कहलाते हैं, और हाथ में जो छड़ी रखते हैं उसको खांडे कहते हैं। नेक्स्ट जो है, राजस्थान में वालरा नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है? तो वालरा नृत्य जो है वो गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भवाई जो है भवाई जनजाति है एक, और ये भवाई नृत्य भी करती है, जो कि अपनी विशिष्ट कलाकृतियों के कारण प्रसिद्ध नृत्य है भवाई नृत्य, और यह एक व्यावसायिक नृत्य है। तो वालरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गरासियों के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? तो राजस्थानी जो शैली है उसका उद्गम कांगड़ा शैली से माना जाता है। कांगड़ा शैली इसकी जनक शैली मानी जाती है राजस्थान शैली की। राजस्थान में रेल का प्रारंभ कब हुआ? तो अपना राजस्थान में रेल का प्रारंभ हुआ 1874 ईस्वी से। तो 1874 ईस्वी से राजस्थान में रेल का प्रारंभ हुआ। पहली रेल राजस्थान में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य चली थी। आगरा फोर्ट से बांदीकुई, जो कि दौसा में है बांदीकुई। नेक्स्ट, राजस्थान का वह नगर जहाँ हवाई अड्डा नहीं है? उदयपुर में राणा प्रताप हवाई अड्डा है, जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा, कोटा में कोटा हवाई अड्डा। तो अजमेर एक ऐसा जिला है जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन अभी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंतर्गत किशनगढ़ में
एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की योजना जारी है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं? तो जयपुर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? तो वस्त्र निर्माण उद्योग राजस्थान में बहुत अधिक विकसित है। आजकल जो बाड़मेर वाले क्षेत्र में जो थार का मरुस्थल है उसके क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल उद्योग भी प्रचलित हो रहा है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक विकसित उद्योग कपड़ा उद्योग है। राजस्थान में किस रजवाड़े ने ब्लू पोटरी को प्रश्रय दिया? तो ब्लू पोटरी जो है जयपुर के राजाओं ने ब्लू पोटरी को प्रश्रय दिया और जयपुर के शासक ही इसे पर्सिया से लाए थे ब्लू पोटरी को। नेक्स्ट जो है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है। जो कवि राजा श्यामल दास है उनकी वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में जो 84 दुर्ग है उनमें से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसी के कारण इनको राजस्थान के स्थापत्य का जनक कहा जाता है और इन्होंने स्थापत्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ में ये एक कुशल सेना नायक भी हुए और ये वीणा वादक भी थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की है। राजस्थान में पत्रकारिता के पितामह किसे जाना जाता है? पंडित झाबलमल शर्मा को पत्रकारिता के पितामह कहा जाता है। विजय सिंह पथिक जो थे, जिनका बचपन का नाम भूप सिंह था, ये क्रांतिकारी थे। कोमल कोठारी ने विजयदान देथा के साथ मिलकर बोरंदा में संस्थान चलाया जिससे लोक कलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। नरपति नाले कवि हैं। मेवाड़ केसरी के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। मेवाड़ केसरी, कीका आदि इनके अन्य नाम हैं। तो कीका के नाम से, मेवाड़ केसरी के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। साथ में ही चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा और राणा प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। राजस्थान में मृदा के खिलौने बनाने के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है या कहाँ प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में शाहपुरा के खिलौने, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है, शाहपुरा में मिट्टी के खिलौने निर्माण का कार्य किया जाता है। लकड़ी के खिलौने बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? तो लकड़ी के खिलौने उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं और जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ का बस्सी जो है वो सबसे प्रसिद्ध है लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन उदयपुर दिया हुआ है, उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। और लकड़ी के जो बेवाण बनते हैं और लकड़ी के अन्य जो भी कलात्मक सामग्रियाँ बनती है वो बस्सी, चित्तौड़ इसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। कब? 1955 ईस्वी में। राजस्थान में मूर्तिकला का विशेष केंद्र है। तो मूर्तिकला का विशेष केंद्र जयपुर में है। ज़्यादातर मूर्ति निर्माण के कार्य जयपुर में होते हैं। संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है जयपुर में। राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? तो भैंसलाना से काला पत्थर निकाला जाता है। भैंसलाना मकराना जो नागौर में है, भैंसलाना जयपुर में है, मकराना नागौर में, वहाँ से सफ़ेद पत्थर निकाला जाता है। तो काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? भैंसलाना से। बाड़मेर के किस प्रिंट के लिए जाना जाता है? तो बाड़मेर जो है अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है। बादला जो है जोधपुर में जो पानी पीने की बोतलें होती है उनके चारों तरफ कलात्मक कपड़े से कलात्मक कार्य किया जाता है, उसे बादले कहते हैं। और पिछवाइयाँ जो हैं, नाथद्वारा में पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण की कला जो भी लीलाएं हैं उनके पीछे जो कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं वो पिछवाइयाँ कहलाती हैं। फड़ जो है वो शाहपुरा का परिवार जो है वो फड़ के लिए प्रसिद्ध है और फड़ जो है वो अनेक देवी देवताओं की और लोक देवताओं की फड़ें बाची जाती है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। 1961 में राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र जयपुर है, ये भी पढ़ लिया आपने। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र जयपुर है। कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो कुबड़ पट्टी अजमेर नागौर में एक पट्टी है जिसमें
जो भूमिगत जल है वहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसके कारण इसे कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फ्लोराइड के पानी को पीने से आदमी कुबड़ा हो जाता है और इसे कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि अजमेर नागौर क्षेत्र में पड़ती है। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? तो बाड़मेर में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अंबिकानगर में स्थित है, या इसे अविकानगर भी कहते हैं, जो कि टोंक में है। अविकानगर, टोंक में स्थित है अविकानगर। और यहाँ भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। और जोड़बीड़ में ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ऊंट के लिए प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ में है। भेड़ का हो गया अंबिकानगर, जोड़बीड़ ऊंट, और फतेहपुर में बकरी के लिए अनुसंधान केंद्र है। राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध शीतायन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध शीतायन केंद्र जयपुर जिले में स्थित है, कि राजस्थान के राजधानी क्षेत्र में स्थित है ये। और यहाँ 2018 में ऊँटनी के दुग्ध के प्रसंस्करण के लिए प्लांट भी लगाए गए हैं जयपुर में। राजस्थान के किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो उदयपुर शहर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। नेक्स्ट, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? वनस्थली जो विद्यापीठ है ये टोंक में है, तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने, और इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी श्रीमती रतन शास्त्री ने वनस्थली का कार्यभार संभाला था। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई किस स्थान पर है? तो बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा बीकानेर। जैविक खेती की नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जैविक खेती की नीति जो लागू किया वो राजस्थान भारत का पहला राज्य है, लेकिन सिक्किम जो है पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला राज्य बन चुका है। तो इसका आंसर तो जाएगा राजस्थान। नीति सबसे पहले राजस्थान ने लागू की, लेकिन सबसे पहले पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य जो है वो सिक्किम बन चुका है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान? तो राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र स्थान है माउंट आबू, जो कि सिरोही में है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन है? तो सन 2017 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार 2019 में जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार बकरियां जो है राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में हैं। सबसे ज़्यादा पशु है बकरियां। और राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन का प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में भी बकरियां हैं, जो कि लगभग 37% के आसपास राजस्थान में पाई जाती हैं। राजस्थान का राज्य पशु है? राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। इसके साथ ही ऊंट भी राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन ऊंट जो है वो पालतू में, और जो चिंकारा जो है वो जंगली में राज्य पशु है। जंगली कैटेगरी में तो चिंकारा हो गया, और ऊंट जो है वो पालतू कैटेगरी में हो गया। राजस्थान का राज्य पक्षी है? राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावन। जो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, ये राष्ट्रीय मृग उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में है उसमें मिलता है, या फिर ये सोरसन 12 में कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में सोरसन 12 में, और साकलिया अजमेर में भी इसका निवास स्थल है गोडावन। इसको रेड डाटा बुक की सूची में भी शामिल किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है? तो श्रीगंगानगर जो जिला है उसे राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। राजस्थान का अन्न भंडार फूड बाउल या फिर ग्रेन बाउल दोनों ही इसे कहा जाता है। राजस्थान का अन्न भंडार है श्रीगंगानगर। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? तो राजस्थान में भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। मसालों का भी बहुत अधिक मात्रा में राजस्थान में उत्पादन होता है, लेकिन ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान केंद्र? तो सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में स्थित है। सेवर भरतपुर में स्थित है, तो भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में स्थित है।
राजस्थान का पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना जाट ने की। ये रूपतम जाट नहीं है, इसका नाम आएगा चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट ने की थी। जाट शासक चूड़ामन जो थे वो जाट राज्य के संस्थापक थे। तो चूड़ामन ने जाट राज्य की स्थापना की थी 18वीं सदी में। 18वीं सदी के प्रारंभ में की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1978 को हुई थी। पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1978। जयपुर का पुराना नाम था। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार तो ढूंढार अपन कर सकते हैं, लेकिन जयपुर का पुराना नाम ढूंढार नहीं था, क्योंकि जयपुर जो था जब बसाया गया तो इसका नाम था जयनगर। इसका नाम जयनगर था, जिसकी स्थापना 1727 में की गई थी, जो कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका नाम अपने नाम पर जयनगर रखा था, और जो इसके वास्तुकार थे वो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य थे। इसकी जो नींव रखी थी उसका सबसे पहला पत्थर पंडित जगन्नाथ सम्राट ने रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा जयनगर वैसे तो, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका ढूंढार हो जाएगा। जो ढूंढार था वो ढूंढार की राजधानी थी जयपुर, पहले आमेर थी इसकी राजधानी ढूंढार क्षेत्र की। तो नेक्स्ट है, प्राचीन ढूंढ नदी के किनारे बसा राज्य कौन सा था? तो प्राचीन जो ढूंढ नदी थी, वर्तमान में भी बहती है ढूंढ नदी, लेकिन प्राचीन काल में ढूंढ नदी के किनारे कौन सा नगर बसा था? तो जो ढूंढार क्षेत्र है, ढूंढार नगर है, जो ढूंढ नदी पर बसा हुआ था, और ढूंढ नदी पर बसा होने के कारण इसका नाम ढूंढार था। इसको ढूंढार या ढूंढाड़ कहते हैं, ढूंढाड़। और इसकी स्थापना दुल्ले राय ने की थी, जो कि कछवा शासक थे। कछवा वंश का यहाँ शासन हुआ करता था। डेबर जो झील है, जयसमंद झील का नाम डेबर झील है, जो कि सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और यहाँ तक कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। साथ इस जो कोठी जो है वो धौलपुर का प्राचीन नाम है। प्राचीन समय में धौलपुर को कोठी नाम से जाना जाता था। चंद्रावती जो है वो आबू क्षेत्र का प्राचीन नाम है, जो सिरोही में है। जहाजपुर नगर का संस्थापक जनमाज्य था। जनमाज्य ने जहाजपुर नगर बसाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान राज्य को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं अपन इसको, ये राजस्थान का मैप है। तो यहाँ जो है ये पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, दूसरा भाग हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, तीसरा भाग जो ये हो गया यह है अरावली पर्वतीय प्रदेश या मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जिसे जानेंगे, और चौथा भाग ये हो गया, इसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये जो बचा भाग है ये पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5 क्षेत्रों में राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को बांटा गया है। तो आज की क्लास में अपन ने 250 से 300 तक के क्वेश्चन हल किए हैं। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी में आगे भी अपन प्रश्नों पर चर्चा करते रहेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम वीडियो डालें। धन्यवाद।